गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने देखा था प्रीवियस वाले जो वीडियो में देखा था हमने, वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, हमने सिलेबस वहाँ पे कवर किया था कि आईसीटी पेपर है। हम अभी रिसेंटली पढ़ेंगे हम सीबीसीएस पैटर्न के हिसाब से जो हम पढ़ेंगे आईसीटी पेपर, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो चुका है हमारा, एक सेकेंड, इसको हम ये करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यस और नो? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है हमारा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ पे है हमारा मीनिंग, नेचर एंड स्कोप है, और अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, then innovation in educational technology, then importance of educational technology for the teacher and student, then last हम देखेंगे कंक्लूजन देखेंगे इसका, ठीक है, कि इसका क्या कंक्लूजन है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो चलिए हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, आईसीटी। तो देखें, The word ICT stands for Information and Communication Technology। ICT का फुल फॉर्म क्या है? Information and Communication Technology। तो यहाँ पे हमारा थ्री टर्म आ रहा है, एक आ रहा है इंफॉर्मेशन, एक आ रहा है कम्युनिकेशन, एक आ रहा है टेक्नोलॉजी। तो हम तीनों को अलग अलग से जानना पड़ेगा हमें। फर्स्ट देखेंगे हम इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मैंने एक कलेक्ट किया है एक पॉइंट, यहाँ पे बोलता है कि इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय असेंबलिंग आइटम ऑफ डाटा इनटू ए मीनिंगफुल फॉर्म। तो देखिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन है, अगर हमारे पास कुछ डाटा है तभी तो हम उसको किसी को देंगे ना। हाँ हाँ या नहीं? जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ डाटा है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एक बुक है, ठीक है। बुक हो चुका है, एक डाटा हो गया बुक, और एक ऑब्जेक्टिव हो गया डाटा। हम वो बुक को देंगे। बुक को अगर कुछ दूसरा एग्जांपल देखें तो अगर हम यूट्यूब में, यूट्यूब से या किसी के व्हाट्सएप के स्टेटस से हमने कुछ न्यूज देखा, ठीक है, वो न्यूज हो गया हमारे लिए डाटा, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे कि किसी और को शेयर करेंगे, तो हो गया वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। Is that clear? Then we come to communication. Communication, तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन यानी उड़िया में क्या बोलेंगे उसको, जोगा जोगा। तो कम्युनिकेशन क्या है? Communication is a process that involves sending and receiving message through the person टू अनदर पर्सन। जैसे कि हम एक पर्सन से अनदर पर्सन से हम जब जुड़ते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट कैसे करते हैं? हम किसी से मिलते हैं, कम्युनिकेट करने से हमारे बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। क्या क्या बेनिफिट होते हैं कम्युनिकेशन से? हमारा डेवलप भी होता है कम्युनिकेशन से। हम हमारे थॉट शेयर करेंगे दूसरों से, उनका थॉट भी कुछ हमें मिलेगा। ओके, देन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? अभी जैसे कि पीपीटी से पढ़ रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है या नहीं? जैसे कि अभी हम पीपीटी से पढ़ रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करके हम इसको हम यूट्यूब के थ्रू से पढ़ रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज टू द पर्शियल एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। से कौन करेगी? वो क्या करता है कि हमारा जो ह्यूमन लाइफ है उसको वो ये करता है कि हेल्प करता है इजीली। ओके, इज दैट क्लियर? देन वी कम टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। हमने देखा कि आईसीटी के बारे में देखा, देन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो टू नो अबाउट द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सेपरेटली। पहले हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को जानने से पहले हमें एजुकेशन क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है, इन दोनों को अलग अलग जानना पड़ेगा, ठीक है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। एजुकेशन, we all are know education is a broader term. We cannot describe in a single line or a single sentence. Yes or no? हम इसको एक लाइन में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इसका जितना भी हम इसके डीपली जाए, मीनिंग बहुत है। बट इन द सिस्टम, एकदम एक सिंपल वे में अगर देखें तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बट इन ए गुड वे। यस और नो? एजुकेशन इज ए
मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है, यस और नो, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बट इन ए डिजायरेबल वे। जैसे कि कोई चोरी कर रहा है, उसको देख के हम चोरी करेंगे तो वो हुआ क्या, वो भी तो, वो उसको हम गुड एजुकेशन बोलेंगे क्या, कि उसको व्यवहार को देख के हमने किया, नहीं, ये नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? देन वी कम टू टेक्नोलॉजी। तो मैंने, सॉरी, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है एजुकेशन का। एजुकेशन इज द not the name of any degree or certificate that can be shown to other as a proof, but education is the name of our attitude, action, language, behavior and personality with other in real life. Yes or no? एजुकेशन का मतलब क्या है कि हमारा सर्टिफिकेट हासिल करना, ये तो नहीं है ना, ये एजुकेशन है क्या? नो। अगर हम किसी गांव में देखेंगे जो पढ़े लिखे नहीं है, यानी अनएजुकेटेड पर्सन है, उनको हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या? अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं किया तो हम, उनके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको तो हम नहीं बोल सकते कि वो कुछ नहीं जानते, एक्स वाई जेड। बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ठीक है, एजुकेशन अगर एक सिंपल वर्ड में देखेंगे तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बट इन ए गुड वे। देन वी कम टू टेक्नोलॉजी। द वर्ड टेक्नोलॉजी इज डायरेक्ट फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये आप पॉइंट बना लीजिए, ये हमारा टेक्नोलॉजी आया है ग्रीक वर्ड से। एक है टेक्निक एंड लॉजिया। ठीक है, टेक्निक का मतलब है आर्ट और स्किल, एंड लॉजिया मीन्स साइंस और स्टडी। ठीक है, दो टेक्नोलॉजी मीन्स इज द साइंस और द स्टडी ऑफ आर्ट और स्किल। टेक्नोलॉजी क्या है, हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्क्राइब किया था कि टेक्नोलॉजी क्या है। डिस्क्राइब किया था या नहीं, टेक्नोलॉजी क्या है? यस और नो? टेक्नोलॉजी क्या है? एक टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में अगर वो यूज होता है तो वो क्या हो जाता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। वो आगे देखेंगे हम, पहले सेपरेटली तो हमने समझ लिया कि इसका क्या है, कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का। यस और नो? ठीक है, हम जाएंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, हम जाएंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? The use of technology in the field of education is educational technology. एक सिंपल वे, आप समझिए, एक सिंपल वे है एजुकेशन फील्ड में। ठीक है, कौन सी फील्ड में? एजुकेशन फील्ड में जितने भी सारे टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, हम सिंपली उसको बोल सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फील्ड में जितने भी सारे टेक्नोलॉजी ऐड हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, उसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, द टीचिंग, द लर्निंग प्रोसेस कैन बी मेड सिंपल एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, देखो मान के चलो, अभी जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पीपीटी से, पीपीटी से पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ कि जैसे कि हमने, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इसको हमने क्या किया कि अलग से थोड़ा बोल्ड कर दिया, हाँ या नहीं? ये जो है इसको हमने क्या किया, अलग से थोड़ा बोल्ड कर दिया, तो क्या हुआ कि एक अट्रैक्टिव लगा या नहीं? है और सिंपल है, सिंपल भी करता है, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं करता है। इससे क्या होता है कि जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस रहता है, आप सब जानते होंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, टीचिंग इज ए टू वे प्रोसेस, ऑलवेज टीचिंग इज ए टू वे प्रोसेस, स्टूडेंट एंड टीचर। विदाउट स्टूडेंट the teaching learning process is not successful, and without teacher the teaching learning process is not successful. Okay, the next point क्या बोल रहा है कि educational technology is a branch of study in which the benefit of technique, information, science and human technology are used to promote the effective efficiency of education, एफिशिएंस ऑफ एजुकेशन। तो ये क्या होता है कि जो ब्रांचेस ऑफ स्टडी है, वो सारे जितने भी सारे टेक्नोलॉजी है, वो क्या करता है, टेक्निक यूज करता है। किसको? जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको ये करता है कि और कैसे बेटर कर सकता है, और ये प्रमोट करता है इफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन को। ये क्या करता है कि प्रमोट करता है। ठीक है, अगर हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, जैसे कि एस कुलकर्णी ने एक डेफिनेशन दिया है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ as well as recent discovery of science and technology to the process of education.
ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये एक एप्लीकेशन फॉर्म में है, ठीक है। एप्लीकेशन और टेक साइंस इसमें इंक्लूड है। ये एक टेक्नोलॉजी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये क्या है कि एजुकेशन का एक प्रोसेस है। देन रॉबर्ट ए कॉक्स ने उन्होंने बोला है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैन लर्निंग कंडीशन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये है एक एप्लीकेशन है, ये वो साइंटिफिक प्रोसेस, तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है किसका, मैन लर्निंग कंडीशन का। ओके। देन ब्लूमर है वो क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। वो भी सही है। एक अगर देखें तो एक टाइप का वर्डिंग अलग है, लेकिन वो बोल तो एक ही रहे हैं, अबाउट लर्निंग पर्सनल लर्निंग सिचुएशन। ये क्या है कि एक एप्लीकेशन है। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन ही है, नो डाउट। और इसमें कुछ डाउट है क्या कि टेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन ही है, ये सर नो। नेक्स्ट हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका क्या क्या नेचर हो सकता है, नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। द बेसिस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज साइंस, यस और नो। सॉरी, ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड को हम चले गए। ओके। Okay, the basis of educational technology is science. तो साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी इज पॉसिबल, साइंस से ही टेक्नोलॉजी पॉसिबल हो रहा है या नहीं। तो बेसिस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज साइंस, ये कॉमन पॉइंट है, इसको आप चाहे तो डेफिनेशन में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टडी द इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपॉन एजुकेशन। इन अदर वर्ड साइंस एंड technology are used under educational technology, hence it is the partial aspect of science। देखो ये क्या बोल रहा है कि स्टडी द इफेक्ट ऑफ साइंस, स्टडी द इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपॉन एजुकेशन। तो ये क्या करता है कि स्टडी करता है। जैसे कि मान लो कि हम किसी के ऊपर, इन किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर स्टडी करते हैं, तो क्या हम हमको क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे कि उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन भी मिल जाता है, यस और नो। तो ये क्या बोल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज अंडर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये दोनों इंक्लूड भी हैं एक दूसरे के अंदर, यस और नो। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि educational technology is a continuous, dynamic, progressive and effect producing method। ये वो क्या बोल रहा है कि continuous dynamic educational technology always progressive। जैसे कि अगर देखें तो टेक्नोलॉजी को अगर देखें तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे नीचे डाउन हो रहा है या इम्प्रूव हो रहा है, 100% इम्प्रूव हो रहा है, इसमें डाउन होने का कोई चांसेस भी नहीं है, यस और नो। ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूस डायनामिक, ओके, एंड प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे ये डेवलप होते जाता है। जैसे कि अगर 2021 में देखेंगे तो 4G नेटवर्क था, ओके, इधर क्लियर। अभी क्या है, अभी 5G आ चुका है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी इंक्लूड, यानी उसका जो था वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा है, ये सर नो। देन और क्या बोल रहा है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी except school as a system. In this system, the school building, furniture, and teacher act is input, while various method, technique, strategy, and teaching and animation with the help of audio visual aids function in from a process. Lastly, the output is in of from of ability of the pupils। ओके। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जितने भी सारे स्कूल सिस्टम है, ठीक है, स्कूल सिस्टम हो गया, तो वहां पे क्या हो रहा है अभी कि जी वो क्या करते हैं, वेरियस ऑफ मेथड, वेरियस टाइप ऑफ मेथड वो यूज कर रहे हैं। उससे क्या होगा, अगर हम जैसे कि हम वेरियस टाइप का मेथड अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, वेरियस मेथड, अगर हम वेरियस मेथड यूज करके पढ़ाएंगे, वेरियस टेक्निक यूज करके पढ़ाएंगे, वेरियस स्ट्रेटेजी यूज करके पढ़ाएंगे, तो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और बेहतर होगा। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स फंक्शन। तो ऑडियो विजुअल एड्स का क्या मतलब है कि विजुअल भी, जैसे कि अभी जैसे कि ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑडियो भी मिल रही है, विजुअल भी मिल रहा है, यस और नो। तो थ्रू टेक्नोलॉजी
हाँ, जितने भी सारे गैजेट हैं, जितने भी सारे हमारे हैं, पीपीटी हो गया, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और इफेक्टिव वे में आगे बढ़ रहा है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोला है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। ओके, हम जानते हैं कि हमारा सारा प्रॉब्लम तो ये सॉल्व नहीं कर सकता ना। इट कैन बी यूज सक्सेसफुली इन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम ओनली, नो डाउट। इट ये हमको क्या करेगा कि सक्सेसफुल करेगा टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, बट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये हमारा सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है क्या एजुकेशन का? नो। अगर हम थिंकिंग भी करें तो ये एजुकेशन का सारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? ये सब नो। अभी हम देखेंगे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। Educational technology try to discuss the concept of teaching। ये क्या करता है कि ट्राई करता है कि concept of teaching को डिस्कस करने के लिए। और क्या एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस, वेरिएबल्स ऑफ द टीचिंग, फेजेस ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, थ्योरी ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल एंड मैक्सिम ऑफ टीचिंग, the concept of learning, the relevance of the theory of learning, the relation between teaching and learning, the integration of the theory and principle of teaching, as well as learning for attaining optimum of educational purpose। इन दैट क्लियर? एजुकेशनल को ये क्या कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये एनालिसिस करता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अब होता है टीचिंग एंड लर्निंग क्या है? टीचिंग, टीचिंग इज ए टू वे प्रोसेस, स्टूडेंट टीचर। लर्निंग, लर्निंग किसका काम है? टीचिंग टू टीच, लर्निंग टू लर्न। यस और नो? तो ये क्या करता है कि सबको इंक्लूड करता है। यस और नो? देन स्पेलिंग आउट द एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है देखो, इस पॉइंट का क्या मतलब है? सॉरी, स्पेलिंग आउट द एजुकेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव। ये जो जैसे कि हमारा जो गोल है, हाँ, सबका लाइफ में कुछ कुछ 100% गोल है। यस और नो? सॉरी, बैक हो गया। अगर हम देखें तो सबके लाइफ में एक गोल है, स्पेलिंग आउट द एजुकेशनल गोल होना। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या करता है कि जो हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है वहां हमको पहुंचने के लिए ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? थ्रू टेक्नोलॉजी। यू कैन वेरियस स्टडी मटेरियल। यस और नो? हमारे पास जब टेक्नोलॉजी होता है तो हम बहुत सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाते हैं। यस और नो? तो ये क्या करता है? स्पेलिंग आउट करता है जो हमारा एजुकेशनल गोल्स है और ऑब्जेक्टिव है उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम। डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम। आप करिकुलम किसको समझते हैं? व्हाट इज द करिकुलम? करिकुलम क्या है? जो करिकुलम जिसने बनाया, हमारा एक करिकुलम मेकर है उस 100%। तो वो करिकुलम मेकर क्या है, कैसे बनाएगा? अकॉर्डिंग टू नीड द स्टूडेंट, स्टूडेंट के नीड के ऊपर, स्टूडेंट का जो नीड है उसको देखेगा वो, और उसके वे से वो बनाएगा। यस और नो? तो डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम थ्रू टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट होता है, करिकुलम भी डेवलपमेंट होता है। यस और नो? कैसे? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विद द डिजाइनिंग ऑफ suitable curriculum for the achievement of different objective। It may describe the way and means for the selection of suitable learning experience और कंटेंट। ये क्या करता है कि जितने भी सारे हैं करिकुलम, उसको क्या करता है? थ्रू टेक्नोलॉजी वी कैन इजीली एंड डिफाइन इजीली, यस और नो, सुटेबल करिकुलम ये क्रिएट करता है। यस और नो? जैसे कि मान लो एक करिकुलम मेकर है, तो जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर सिलेबस में कुछ प्रॉब्लम है तो पहले क्या होता था कि ऑफलाइन वेरीफाई होता था। बट अभी क्या होता है कि जैसे कि बीच बीच में आता है, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है कि एक देता है, वहाँ पे कुछ क्वेश्चनियर रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सब सारा कुछ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो सारे लोग उसको क्लिक करते हैं, फिर वो जाता है गवर्नमेंट के पास। तो वो इजीली उसको क्या कर सकता है कि बेटर कर सकता है। अगर पहले जैसे कि पहले प्रॉपर काम होगा, पहले क्या ऑफलाइन पेपर वर्क होता था, अभी क्या थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू टेक्नोलॉजी वो बहुत इजीली हो रहा है। तो इससे बहुत ज्यादा ही बेनिफिट मिल रहा है। यस और नो?
तो डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, तो डेवलपमेंट बहुत सारा का डेवलपमेंट हो रहा है इन द करिकुलम पे, ठीक है। देखेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मीन्स क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो हम टीचिंग एंड लर्निंग कर रहे हैं मटेरियल, वो भी डेवलप हो रहा है। वेराइटी ऑफ एरिया अभी आ चुका है। दिस एरिया ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द suitable टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन of the view of the stipulated objective, design curriculum, and available resource. Here, educational technology try to discuss the essential technique of developing software and instructional material like program learning. तो ये क्या अभी धीरे धीरे ना जितने भी सारे हैं धीरे धीरे डेवलप होने लगा है। मटेरियल प्रोग्राम हो गया, कंप्यूटर रिलेटेड लर्निंग मटेरियल हो गया, मास मीडिया, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि डेवलप हो रहा है। हमारे पास स्टडी ऑफ मटेरियल वेराइटी ऑफ सोर्स हमें मिल रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये सब। देन फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि टीचर प्रिपरेशन ऑफ और टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यस, टीचर इज ए की फिगर इन ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचर एक अहम भूमिका निभाता है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में, यस और नो। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देयरफॉर टेक्स केयर द प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ टीचर। ओके, ये क्या करता है कि टीचिंग जो टीचर रहता है उसको ये एक गाइड भी देता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। टीचर थ्रू टेक्नोलॉजी वो प्रिपरेशन भी कर सकता है। अगर एग्जाम्पल देखें, ठीक है, जैसे कि अगर कोई टीचर अगर गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो थ्रू टेक्नोलॉजी वो उसका नॉलेज को भी इम्प्रूव कर सकता है। कैसे नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है? चलो मान के चले गवर्नमेंट स्कूल का टाइम क्या रहता है, 10 to 4, ठीक है। वो तो किसी और किसी क्लास में जाके ज्वाइन करके कॉम्पिटिटिव लाइन में पढ़ाई कर नहीं सकता, ठीक है। तो वो क्या करेगा, थ्रू टेक्नोलॉजी, वो थ्रू टेक्नोलॉजी को एक्सेस करके वो स्टडी कर सकता है ऑनलाइन। वो घर बैठे पढ़ाई कर सकता है। और ये किसके माध्यम से होगा? ओनली टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आराम से आप घर में बैठ के देख रहे हो, ये सुन लो, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस किया, क्या क्या आईसीटी क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमने क्या क्या देखा, इसका देखा हमने आईसीटी क्या है, देन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसको हम कैसे लिखेंगे एग्जाम? पहले आईसीटी क्या है? आईसीटी बुक है हमारे, इसलिए थोड़ा हमने आईसीटी के बारे में डिस्कस कर दिया। देन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हमको जानने के लिए हमको एजुकेशन टेक्नोलॉजी जानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। एजुकेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, देन वी कम टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फिर हमने 2-3 डेफिनेशन ऐड कर देंगे। फिर देन नेचर, नेचर आ गया। मीनिंग तो हमारा वो हो गया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मीनिंग। ये देन नेचर आ गया, नेचर का 5 पॉइंट, स्कोप का 5 पॉइंट लिख लिया हमने, ठीक है। स्कोप का 5 पॉइंट हो गया। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या बचता है हमारा। अभी एक क्लास में हम इतना ही करेंगे। देन वी नेक्स्ट कम टू अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फिर हम आएंगे अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, ये एक क्लास में फिनिश करेंगे। जैसे कि प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में कंप्लीटली ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक भी कर देना। थैंक यू।